हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर क्या होता है? मींस अगर आपका टीचर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जो आपको लगे कि ये उससे रिलेटेड नहीं है, बट ऐसा नहीं है, कैश फ्लो से रिलेटेड है। डिबेंचर होते हैं। डिबेंचर इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस डेट नॉट सिक्योर्ड बाय एनी कोलैटरल। और इसकी फंडिंग ऑप्शन क्या है? फॉर कंपनी विद सॉलिड फाइनेंसेस दैट वांट टू अवॉइड इश्यूइंग शेयर एंड डिल्यूटिंग देयर इक्विटी। तो ये डेफिनेशन ऐसी है जो आपको एज इट इज लर्न करनी है। इसमें मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। शेयर्स क्या होती हैं? शेयर्स आर यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी और फाइनेंशियल एसेट। जैसे हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ओनरशिप थोड़ा सा राइट मिल जाता है उसमें। एंड आर ऑफन रेफर टू एज स्टॉक्स और इक्विटी। इनको स्टॉक्स या इक्विटी भी कहा जाता है। Here are some key things to know about share. जैसे टाइप ऑफ शेयर, किस तरह के टाइप शेयर होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, नॉन वोटिंग शेयर एंड रिडीमेबल शेयर्स। ये टेक्निकल चीजें हैं बच्चों, आपको समझनी है। प्रेफरेंस शेयर ऑफर स्पेशल राइट्स सच एज प्रायोरिटी इन रिसीविंग डिविडेंड्स एंड कैपिटल रीइंबर्समेंट्स। ऐसी जो शेयर वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ शेयर राइज when a company is doing well, यानी जब कंपनी की प्रॉफिट डे बाय डे बढ़ रहा है तो शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वोटिंग राइट भी आपको तभी मिलता है अगर आप कंपनी की शेयर खरीदेंगे, अदरवाइज तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। डिविडेंड्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव ए proportion of the company's profit in the form of dividends, but they are not entitled to a fixed dividend. ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको बताना है। तो शेयर्स ऑफ publicly traded company are listed on stock exchange where they can be bought and sold. ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग शेयर इज ए वे ऑफ टू स्पेकुलेट ऑन शेयर प्राइस मूवमेंट्स विदाउट टेकिंग डायरेक्ट ओनरशिप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछेगा। जैसे फर्स्ट तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है वो आपको बतानी है। ये एक्चुअल में क्या होती है? प्रिपेयर टू शो इनफ्लो मींस रिसिप्ट एंड आउटफ्लो पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। या तो कैश या कैश से मिलती जुलती चीजें जो इक्विवेलेंट है उसका इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाने के लिए जो स्टेटमेंट होगी उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश इक्विवेलेंट्स? कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट आर रेडली कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड व्हिच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यूज। तो उन्हें हम कैश इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे। अब ये ऐसी टर्म है जिनको मैं अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, आपको एज इट इज इनको लर्न करना पड़ेगा। ऐसे व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या टीचर आपसे पूछेगा what are operating activities? So operating activities are the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing or financing activities. ये आप समझिए उससे हटके हैं, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डिफरेंट है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कही जाएंगी। ऐसी जो नेक्स्ट मेरा टर्म है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, ये उससे अलग हो जाएगी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। ऐसी चीजें जो कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड नहीं होती। व्हाट आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज? अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, यानी उसके जो कैपिटल में जो भी माइनर सा चेंज आएगा, अप डाउन आएगा, एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। तो देखो दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं जो उन्होंने अर्न किया है या बोरो किया है, व्हाटएवर, वो सब की सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो को जानना जरूरी क्यों है? बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज एंटरप्राइज की जो होती हैं। तो इफ कैश फ्लो अंडर द एक्टिविटी इज नेगेटिव, it is a cause of concern. It shows that the enterprise is not generating adequate cash to maintain its operations and also servicing of loans and capital. अब एक बड़ी सी एंटरप्राइज है, पैसा बहुत है, लेकिन जब सिस्टम सारा गड़बड़ हो जाता है, हिसाब सारा गड़बड़ हो जाता है, कैश जो है वो वैसा नहीं शो हो रहा, तो इसका मतलब वो सब कुछ मेंटेन नहीं कर पा रही। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही कैश फ्लो को जानना जरूरी है। Why depreciation and liabilities written back are not considered in cash flow statement? उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं।
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो मुझे लगता है, हाउ विल परचेज गुडविल बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको आप कैसे शो करोगे? तो इट विल बी शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर जो डिबेंचर्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू शेयर, हाउ विल इट बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो इट विल नॉट बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कारण इट डज नॉट इन्वॉल्व कैश, क्योंकि वो कैश इन्वॉल्व नहीं करते। अंडर विच एक्टिविटी विल यू शो द डिविडेंड रिसीव्ड? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप इसे शो करोगे। अंडर विच एक्टिविटी विल यू शो द डिविडेंड पेड? जो आपने पे किया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ये देखिए, ये टेक्निकल क्वेश्चंस है बच्चों, आपको थोड़ा सा माइंड अपना लगाना है अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज है। अंडर विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट विल नॉट मैच विद द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैश बैलेंस? तो अंडर एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग net profit will not match with a corresponding increase in cash balance। अब देखते हैं नेक्स्ट मेरा क्या है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई परचेज ऑफ फिक्स असेट डू नॉट अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? यानी जो स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस वाली, उसमें परचेज जो फिक्स एसेट्स की होती है वो अपीयर क्यों नहीं होती? परचेज ऑफ फिक्स एसेट डू नॉट अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो उस चीज का होगा ना जो आप ईयरली करेंगे, लेकिन जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया तो उसको आप इसमें कैसे ऐड करेंगे? ऐसे वाई गेन यानी प्रॉफिट ऑन सेल एंड इन्वेस्टमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो फुल अमाउंट होता है सेल का इज एडेड इन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन 16 है, व्हाई वी डू नॉट डिडक्ट एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? Because it is deferred revenue expenditure that is written off in 5 years। 5 years में आपको उसका रिटर्न ऑफ किया जाता है सब। ऐसे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 2 एग्जांपल क्या देंगे? पहला क्या है? कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स फॉर गुड्स परचेज्ड एंड फॉर सर्विसेज अवेल्ड। ये आपको 2 पॉइंट लर्न करने हैं। अब यहां नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन बी असरटेन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैन बी असरटेन बाय एनालाइजिंग द चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हम कैसे करेंगे? हम कैसे असरटेन कर सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? विद द हेल्प ऑफ दीज। ऐसी हाउ कैन बी असरटेन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैन बी असरटेन बाय एनालाइजिंग द चेंज इन द फिक्स्ड असेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, जो चेंज आएगा फिक्स एसेट्स में और जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, वो आपको माइंड में रखने हैं दोनों चीजें। स्टेट द कंडीशंस फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट्स। तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट? पहला तो एक मस्ट बी रेडली कन्वर्टेबल टू ए नोन अमाउंट ऑफ कैश। ये बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि इसको आप कन्वर्ट कर सको। इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, यानी ये इनसिग्निफिकेंट जो रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है वो होना चाहिए, कम से कम ऐसा होना चाहिए सब कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका टीचर आपसे पूछ सकता है कि कोई लिमिटेशन भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की? तो इट इग्नोर्स द नोन कैश ट्रांजैक्शंस। यस, जो नोन का कैश ट्रांजैक्शंस है उसको तो ये कंसीडर करते ही नहीं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, पहला तो आपने ये करना है। कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स फॉर गुड्स परचेज्ड एंड फॉर सर्विसेज अवेल्ड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाउ कैन वी असरटेन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? कैसे करेंगे हम इसे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैन बी असरटेन बाय एनालाइजिंग द चेंज इन द इक्विटी शेयर कैपिटल, ये थोड़ा सा हम पीछे कर चुके हैं। हाउ कैन वी असरटेन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी हम पहले इसे कर चुके हैं। तो ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए स्पेशली इसलिए तैयार किए ताकि आपका वाइवा थोड़ा सा अच्छा हो जाए एंड यू गेट द आइडिया कि किस तरह की क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इतना तो आप कहेंगे कि एक लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी वेरी नाइस डे।